अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वाइट हांडी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चिकन वाइट हांडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई ली है और इसके नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इस कढ़ाई में मैं 1 कप वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। अपने घी या मक्खन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, वेजिटेबल ऑयल हमें चाहिए और फ्लेम बिल्कुल हाई रखनी है और ऑयल को गर्म करना है। ऑयल यहाँ पे अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया, यानी हड्डी के बगैर वाला जो चिकन होता है। देखिए इस तरह से क्यूब्स में कट किया हुआ है और इसको डाल देंगे हम कढ़ाई में। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए ज़रा एहतियात से चिकन डालिएगा। और यहाँ पे देखिए चिकन डालते ही इसके साथ जो है लग रहा है, इससे आपने घबराना नहीं है। ज़रा इसके साथ ऐसे लगेगा और जब चम्मच से आप हिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप चिकन को ऑयल में डालेंगे तो आपने साथ साथ चमचा हिलाते जाना है। अगर आप चमचा नहीं हिलाएंगे तो चिकन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो अब इसे हम 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे, तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 7 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर भी चेंज हो गया और इसने पानी भी छोड़ दिया। फ्लेम अभी भी मीडियम हाई ही है। और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के फ़ौरन बाद मैंने इसके अंदर अदरक, लहसुन और प्याज की पेस्ट डाली। इस पेस्ट बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली थी, यहाँ पे मैंने अदरक के 2 टुकड़े लिए थे और यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे लिए थे। यहाँ पे मैंने 10 लहसुन के जवे लिए थे और यहाँ पे 1 मीडियम साइज की मेरे पास प्याज थी, तो मैंने आधी ली है। और अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आपने पूरी लेनी है। तो इन सब की पेस्ट बनाई थी मैंने। तो ये पेस्ट मैंने इसके अंदर चिकन में डाल दी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप ये पेस्ट जो है कुंडी में भी बना सकते हैं और ये आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। कुंडी में तो ऐसे ही बन जाएगी, ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनेगी। पेस्ट डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, उसको 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यानी 1 टमाटर के 2 हिस्से किए। छिलके वाला हिस्सा आपने इस तरह ऊपर रखना है और इसको अब कवर कर देंगे। हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 10 मिनट के लिए। ढक्कन देके आपने रख देना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, मीडियम से भी कम पे रखना है। और पूरे 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया। आप लोग देख सकते हैं टमाटर जो है आपको नजर आ रहा है नरम से हो गए हैं। और अब इसका जो छिलका है हम इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। टमाटर को मैंने इसलिए 2 हिस्सों में काट के रखा था ताकि छिलका उतारने में आसानी हो। अगर आप छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक टमाटर काटेंगे तो छिलका निकालने में मुश्किल हो जाएगी। छिलका उतारने के बाद जो टमाटर है इसको आपने इस तरह चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना। देखिए आसानी से चमचे से जो है ये मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने पकने देना है ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। आधा पानी खुश्क करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने टमाटरों का पानी खुश्क करना है। और यहाँ पे जिन मसालों की जरूरत है, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, यहाँ पे 1.5 टीस्पून व्हाइट पेपर यानी कि सफेद मिर्चों का पाउडर चाहिए। 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर बहुत ही बारीक पिसा हुआ चाहिए। और 1 टेबलस्पून ही कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टमाटरों का जो आधा पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर जो हम वो मसाले थे वो सारे डाल देंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सारे मसाले इसमें आपने डाल देने हैं। चमचे से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने पकने देना है ताकि ये जो मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और ऑयल छोड़ दे। 3-4 मिनट बाद आप लोग देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और इसने ऑयल छोड़ दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे, दम वाली फ्लेम पर रखें। और 150 ml यानी 150 ml इसके अंदर दही डाल दें, योगर्ट, और इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब भी आप सालन में कोई व्हाइट चीज डालें, दही डालें या फिर क्रीम डालें तो फ्लेम बिल्कुल लो रखें। जब भी व्हाइट चीज डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तो अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम इसकी हाई कर दी है, यानी पहले लो फ्लेम थी दम वाली और अब बिल्कुल हाई फ्लेम रखी है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकने देंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून दादर मिर्च डाली और दादर मिर्च डालने के बाद आपने इसको पकने देना है ताकि इसका जो पानी है दही का खुश्क हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। जब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, ऑयल छोड़ दे चिकन, तो आपने इसके अंदर 200 ml ऑलपर्स की क्रीम डालनी है। आप कोई सी भी टेट्रा पैक क्रीम डाल सकते हैं। 200 ml डालनी है आपने। क्रीम डालने के बाद भी आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, दम वाली फ्लेम रखनी है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर पकने देना है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को अब यहाँ पे हाई कर दिया और ये देखिए मसाले और जो क्रीम है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। चिकन ने ऑयल छोड़ दिए। अब इसके ऊपर हम हरी मिर्चें वगैरह गार्निशिंग करेंगे। अदरक भी डाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ से 4 से 5 हरी मिर्चें इसके ऊपर कट करके डाल दी है लंबी लंबी। और गरम मसाला 1/2 टीस्पून छिड़क दिया और फ्लेम को यहाँ पे आपने ऑफ कर देना है। यार हमारी ज़बरदस्त सी चिकन वाइट हांडी जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाई है, इसे डिश आउट करेंगे और गर्मा गर्म आप सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी सबको। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे से आगे अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।